वज़ीर-ए-आज़म का पसरू छावनी सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान को अपने बहादुर सिपाहियों पर फख्र है। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। छह और 7 मई की शब भारतीय फौज की जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद जवानों में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और फिजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहीद होने वालों में जवानों की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमलों में 78 जवान जख्मी भी हुए। शोहदा की कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज से लगन और हुब्बुल वतनी का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम कभी नहीं भूलेगी, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होगी। ISPR। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारतीय जारहियत में जख्मी अफराद की आदत की। हमारी एक चेक पोस्ट पर 100 से ज्यादा गोले फेंके गए। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की जमानत हैं। एक ही रात में हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। भारत ने अब जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से पहले आर्मी चीफ ने नमाज फजर की इमामत करवाई। वो लम्हात रिक्कत आमेज थे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुल्कों के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में अमन की बहाली जरूरी है। गिरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। शाम से ताल्लुकात बहाल और तमाम पाबंदियां उठा लें। अमरीका की तरजीह तजारत है। ट्रंप ने सऊदी अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमरीका दोनों मालिक के रहनुमाओं को अशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है, लड़ाई छोड़ें, तजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते हैं। जंगबंदी कराने पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने दोहा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर ट्रंप से रियाद में शामी सदर अहमद अल-शर्रा की मुलाकात के बाद ट्रंप का शाम पर से पाबंदियां उठाने का इंदिया। ट्रंप की शामी सदर के साथ मुलाकात में सऊदी वली-ए-अहद भी मौजूद थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत। गुज़िश्ता 25 साल में ये किसी भी अमरीकी सदर की शामी सदर से पहली मुलाकात है। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाहगा टारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमा विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसान से मीडिया को आगाह किया था। शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने माफी मांग ली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वजीर कनौर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की आदत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की आदत की। बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल की मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने और पाकिस्तानी बयानी के फरोग से मुतालिक गुफ्तगू। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह की भी मुलाकात। क़यादत को अपने हल्के के अवाम के मसाइल और उसके हल से मुतालिक इक़दाम से आगाह किया। PPP सवाबी के रहनुमा बिलाल खान शेरपाव की भी मुलाकात। 26 मई को पेशावर में होने वाली रैली समेत खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खत्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद इब नॉर्मल है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त। मोदी का सियासी पोस्टमार्टम। भारतीय सियासी तजियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। मोदी बताएं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहिदा करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया, मीडिया जग हसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। भारतीय तज्जियाकार। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। कौम को तब्दीलशुदा वजाहत नहीं बल्कि मुंसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला का डिसॉल्ट के CEO के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच। राफेल बदनुमानी को छुपा नहीं सकता। शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को तारीखी करार दे दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कहा, वतन के दिफा के लिए पाक फौज के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। हमारी मुसल्ला फौज हमारी शान है और हमारे लश्कर हमारी क़ुव्वत हैं। अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफ़ों में मुत्तहिद रहो। आपकी बुनियाद सीसा पलाई हुई दीवार है। ये दो मुल्कों की नहीं बल्कि दो अकीदों की जंग है। ईरान की अमेरिका को अरब ममालिक के साथ मिलकर जौहरी अफजूदगी मंसूबे की पेशकश। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक और अमेरिकी सरमायाकारी के साथ मुश्तरका जौहरी अफजूदगी मंसूबे की तजवीज़ दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ये पेशकश ओमान में अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में की। मंसूबा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने का मुतबादिल हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया। गजा पर इसराइल का बंकर बस्टर बमों से खौफनाक हमला। यूरोपीय हॉस्पिटल के करीब 9 बंकर बस्टर बम गिराए गए। 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। धमाकों से जमीन फट गई। हॉस्पिटल के करीब खड़ी बस जमीन में फंस गई। सेहोनी दहशतगर्दों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाले अफराद पर भी शदीद बमबारी की। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। हतमी तजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बात कर सकता हूं, अमेरिकी सदर का इंदिया। ट्रंप का कहना है कि जरूरी नहीं बराह रास्त राब्ता हो। बरतानिया के साथ ऐसे ही राब्ता हुआ तो मुमकिन है कि चीन के साथ भी राब्ता करूं। अमेरिका और चीन ने चंद रोज पहले 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक किया था। फ्रांस
फ्रांसीसी सदर की रूस को नई पाबंदियों की धमकी। रूस ने यूक्रेन के साथ सीजफायर मुआहिदा ना किया तो खमियाजा भुगतेगा। तुर्किया में मुज़ाकरात नाकाम होने पर रूसी तेल और गैस इंसिबात को निशाना बनाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा में पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों को कहत और फाकों में डाल दिया गया।